बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पीएमसी की मीटिंग थी जिसमें ये तय पाना था कि एमडी कैट कब होगा, और एमडी कैट के हवाले से कुछ डेट्स सामने आ चुकी थी। आपको मैंने पहले भी बता दिया था, अपने फेसबुक पेज पर मैंने अपलोड भी किया था। उसमें कहा यह गया था कि जो 13 नवंबर या 20 नवंबर को जो है टेस्ट हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक डेट फाइनल कर ली जाए और इसमें जो एमडी कैट ले लिया जाए। लेकिन अब आज की जो मीटिंग हुई है उसमें ये सबसे अहम फ़ैसला था, लेकिन मीटिंग ये फ़ैसला ही नहीं कर पाई। जितने अरकान थे, सारी कमेटी के अरकान ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि 13 नवंबर को लें या कि 20 नवंबर को लें। अब ये फ़ैसला जब ना हुआ तो आखिर में ये बात यहाँ आके तय हो पाई, यहाँ आके ख़त्म हुई कि ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि हर सूबे की यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेगी, सॉरी जो कि पीएमसी की तरफ से एमडी कैट लेगी। एडमिटेड यूनिवर्सिटी जो है उनके तैयारी अगर बहुत अच्छी है, तैयारी ठीक है, तो उनकी तैयारी के लिहाज से 13 नवंबर को टेस्ट ले लिया जाएगा, और अगर उनकी तैयारी में थोड़ी ताख़ीर है तो फिर 20 नवंबर को टेस्ट ले लिया जाएगा। यानी कि ये बात मशरूत हो गई है उनकी तैयारी पर, और इसलिए ये फ़ाइनल नहीं हो सका कि ये 13 को होगा या कि 20 नवंबर को होगा। बहरहाल इसमें आगे चल के जो भी पेशरफ्त होगी आपको इसी चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो अहम थी वो ये थी कि एनएलई जो टेस्ट है वो ना लिया जाए, और उसको जो बाहर से करके आएंगे उनसे ले लिया जाए, और जो पाकिस्तान में से एमडी कैट दे के या पीएमसी की तरफ से पास होने के बाद एमबीबीएस या बीडीएस करते हैं तो उनसे वो टेस्ट ना लिया जाए। लेकिन एनएलई लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट ज़रूरी करा पा चुका था, और ये पीएमसी के एक्ट के अंदर लिखा हुआ था, तो इसलिए इस एक्ट को ख़त्म करना सेनेट के ज़रिए ही हो सकता है, इसलिए ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर ये फ़ैसला किया गया है कि जिस तरह हो सके पीएमडीसी को लाया जाए और पीएमसी को ख़त्म कर दिया जाए। जब पीएमडीसी आएगी तो नए सिरे से बिल बनेगा, और उस बिल में फिर ये लिख दिया जाएगा कि किसी से भी एनएलई ना लिया जाए और एमबीबीएस करने के बाद उन्हें डायरेक्ट लाइसेंस दे दिया जाए। अलबत्ता ये कोई आसान काम नहीं है पीएमडीसी को लाना, और उसके लिए बिल जो है मंजूर होना था वो भी आपको पता है कि सेनेट में पेश नहीं हो सका। अलबत्ता आज सादक संजरानी जो कि चेयरमैन हैं सेनेट के, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट संडे जो सेनेट की मीटिंग होगी उस मीटिंग में, ये नेक्स्ट संडे से मुराद 3 को जो संडे आ रहा है उसमें सेनेट की मीटिंग है, तो उसमें ये बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अब बिल पेश करने के बाद इसकी मंजूरी सेनेट से अगर हो जाती है तो सदर को भेजा जाएगा, और अगर सदर उसको अप्रूव ना भी करेगा, नहीं भी करता, तो उसको फिर सेनेट का जो एक अजलास होगा वो इसको मंजूर कर लेगा और पीएमसी को ख़त्म करके पीएमडीसी बना दिया जाएगा। अब ये बात तो दूर की बात है हो या ना हो, अलबत्ता ऐसा है कि अभी तक जो है ना ही तो आज की फ़ैसला हो सका है कि एमडी कैट कब लेना है, और ना ही ये फ़ैसला हो सका है कि एनएलई लेना है या नहीं लेना है। तो आज की मीटिंग जो है उसमें कोई खातर खा जिसका कि आप सबको इंतज़ार था, उसमें कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई, ना एमडी कैट के हवाले से ना ही एनएलई के हवाले से। तो इसलिए आगे जो संडे वाले दिन, नेक्स्ट संडे जो कि बिल पेश किया जाएगा, उसमें क्या होता है उसकी खबर से क्या बनेगी, किस तरह होगा, आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा भला होता रहता है, हौसला अफजाई होती है, और आपका भी इसमें ख़र्चा नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, जहां हम आपको ये ऐसी खबरें देते रहते हैं, कोई नोटिफिकेशन होने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपको खबर मिल जाती है, वहाँ हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो वो वीडियो आप एमडी कैट अगर आपका क्लियर नहीं होता, एमबीबीएस या बीडीएस में अल्लाह ना करे कि आपका एडमिशन ना हो, तो फिर आपको कौन सी फील्ड इख्तियार करनी चाहिए कि आप फिर भी एक एज ए डॉक्टर की तरह काम कर सकें, डॉक्टर जैसा ही रुतबा हासिल कर सकें। तो इस तरह की सारी वीडियोज़ जो हैं चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं।